हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ की आपकी जो जर्नी है उसके बारे में होने वाली है। इसमें मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछा है ताकि आपको बड़ी पिक्चर समझ में आए आपकी जर्नी की। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप कैसी लाइफ को जी रहे हो, क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये सब चीज़ें देखी हैं। तो यस, आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगी आज की रीडिंग से। हर बार की तरह आप 2 तरीकों से इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको अगर इंट्यूटिवली पायल पिक करना है तो आप क्लिप देखें, जो ऑप्शन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑप्शन मेंशन कर रखे हैं, आप वहाँ पर जाएं और अपनी क्लिप को चूज़ करें, अपनी रीडिंग को देखें। या फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर के लिहाज से भी, हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, ज़रूर देखें। चाहे वो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में हो, मेरी वेबसाइट पर बुक होती है वो, और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है। और एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना पसंद करूँगी वो ये है कि मेंबरशिप। ओके, अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं या एक्स्ट्रा टैरो रीडिंग्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आई बिलीव इस समय हमारे 500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और 5 वीडियोज़ एक्स्ट्रा वीडियोज़ होती हैं जिसमें मंथली एनर्जी चेकअप रीडिंग होती है, 2 एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं और 2 टैरो रीडिंग्स होती हैं, जो उन्हीं एजुकेशनल वीडियोज़ को और एक्सपैंड करके हम अब उसका जो कंटेंट है वो आप तक पहुंचाते हैं। ओके, सो अगर आप 5 एक्स्ट्रा वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप शून्य क्रिएट्स टियर को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, 2 लेवल हैं। अगर आप हाई प्रीस्टेस को करेंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। अगर आप शून्य क्रिएट्स टियर को ज्वाइन करोगे तो आपको 5 वीडियोस मिलेंगी। ओके, सो यस, ये भी एक डिटेल मुझे देनी थी। होपफुली इसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मेंबरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, बहुत बातें कर दी, बहुत सारी डिटेल्स दे दी मैंने आपको। और अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 1, आज सबसे पहले तो यही देखेंगे कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, बातें करते हैं ना, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है हमारी पर्सनालिटी के बारे में। सो छोटी सी झलक लेने की कोशिश करेंगे कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप कैसी बातें सोच रहे हो या कैसी बातें बोल रहे हो। ओके, तो चलिए आपकी कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू सो मच आज मेरे चैनल पर आने के लिए पायल नंबर 1, थैंक यू। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में पायल नंबर 1 वाले कैसी बातें बोल रहे हैं या कैसी बातें सोच रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओपन अप टू चेंज, पहला मैसेज आपके लिए, ओपन अप टू चेंज। कीप योर हार्ट ओपन। ओपन शब्द 2 बार रिपीट हुआ है। एंड थिंक इट थ्रू। तो सबसे पहली चीज तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ना आपकी वोकैबुलरी में ओपन शब्द बहुत हैं। आप बात बात पे ओपन शब्द के साथ कोई स्टेटमेंट बोलते हो या ओपन शब्द को बहुत बोल रहे हो, और ओपन शब्द से वो मुझे अलाइनमेंट दिखा रहे हैं अपॉर्चुनिटी शब्द की। तो ऐसा लगता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि कैसे एक दरवाज़ा बंद हो तो दूसरा दरवाज़ा ओपन हो जाता है। ऐसी बातें आप बहुत कर रहे हो, और आप लोगों को उनके हार्ट चक्र के साथ भी कनेक्ट करने में मदद कर रहे हो कि छोड़ दो, अगर कोई गुस्सा गिला है छोड़ दो, बदलाव को चूज करो, फॉरगिवनेस को चूज करो। जैसे आप बहुत ही लाइट टोन में जो बहुत गंभीर मैसेज होता है वो आप लोगों को दे रहे हो। एक तो होता है फॉरगिवनेस का, जैसे मान लीजिए मैसेज देना, जैसे बहुत ही आप स्पिरिचुअल वे में बोलकर बताएंगे कि हाँ फॉरगिवनेस कर दो क्योंकि उसका ये असर होता है। लेकिन आपकी जो वाणी है ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सीधी है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जैसे आप सीधी बात से बहुत गहरी बात बोल रहे हो तो उसका असर ज़्यादा है सामने वाले के ऊपर, राइट। सो आई थिंक आपने सिंप्लिसिटी को अच्छे से साथ लिया है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, और आप
बहुत जैसे होप दे रहे हो, ओपन शब्द, अपॉर्चुनिटी शब्द, इसके साथ आप बहुत कनेक्टेड हो। आई ऑल्सो बिलीव आप लोगों को सहजता के साथ जीवन में आगे बढ़ने के बारे में भी प्रेरणा दे रहे हो। आप ऐसी बातें कर रहे हो कि सोच लो, समझ लो, अपना समय ले लो, फिर देखेंगे। मतलब आप ऐसे जैसे एक प्रेशर हम बिल्ड कर देते हैं ना लोगों के ऊपर, वो नहीं है यहाँ पर, बल्कि लोग आपके साथ कनेक्ट करके ऐसा महसूस कर रहे हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कि आप उनको समय देंगे सोचने का, विचारने का। कोई प्रेशर नहीं है, कोई यहाँ पर ट्रैप नहीं है, तो लोग बहुत खुला हुआ महसूस कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में। ओके, एंड आई थिंक आप अपने आप को भी इस एनर्जी में लेकर जा रहे हो कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी मुझे, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने मुझे। आई थिंक यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है, जैसे पायल नंबर 1 वाले कह रहे हैं कि मैंने पहले बहुत गलतियाँ की हैं जल्दबाजी में डिसीजंस को लेकर, लेकिन अब नहीं करना। तो आप अपने पास के जो लर्निंग लेसन्स हैं उनको अच्छे से आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, सो बड़ी प्यारी सी एनर्जी है आपकी। एंड आई थिंक सबसे बड़ी हाईलाइट आपकी पर्सनालिटी की जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि आप बहुत सिंपल हो। आप यहाँ पर कुछ ऐसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि ओ देखो मैं कितना डीप थिंकर हूँ, मैं कितना डीप फिलोसोफर हूँ, मैं इतनी गहरी गहरी बातें कर रहा हूँ। नहीं, आप जैसे सिंपल वे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, और वो बहुत ऑर्गेनिक और रियल एनर्जी होती है। एटलीस्ट मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, सो वो एनर्जी है आपकी पर्सनालिटी की यहाँ पर। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। ओके, आप कैसी लाइफ को जी रहे हो यहाँ पर। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। थैंक यू। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। जस्टिस। बहुत ऐसे सोर्ड्स की एनर्जी है। सोर्ड्स टैरो में माइंड को दर्शाती है। सो लेट्स सी, वी हैव द हायरोफेंट। बहुत ऐसा लाइफस्टाइल है आपका 1 ईयर फ्रॉम नाउ में जो कुदरत के साथ काफ़ी बैलेंस में है। आप बहुत माइंडफुल हैं अपनी कंजम्पशन रेट को लेकर, कि मैं किसी चीज़ को कितना यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे उसे यूज़ करने की ज़रूरत भी है। तो जैसे बहुत माइंडफुल है आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टाइल है आपका। खास करके हायरोफेंट से ऐसा लग रहा है आप काफ़ी प्रभावित हैं अपनी ब्लड लाइन से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने बेसिकली जो हमारा एंशियंट पास्ट है, आप जैसे उससे बहुत प्रभावित हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बहुत ही जैसे एंशियंट लग रही हैं दिखने में, लेकिन उनकी एक अपनी मिठास है चीज़ों की, या उनका एक असर है हमारी साइकी के ऊपर, राइट। सो आप काफ़ी प्रभावित हैं। फोकलोर शब्द मिल रहा है, फोकलोर या जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, आप इनकी तरफ बहुत आकर्षित, और आपके इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। ओके, एक चीज़ ये भी समझ में आती है 10 ऑफ सोर्ड्स से, आप ऐसे लाइफस्टाइल को भी जी रहे हो जो बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। बहुत लोगों को जैसे ये लग रहा है कि ये डिफरेंट है, ये यूनिक है, या इस पर्सन को ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, हमको तो मिलती नहीं, ऐसे कपड़े इसको कहाँ से मिलते हैं, हमको तो मिलते नहीं। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो चीज़ आपके पास है, आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, ये आपने कहाँ से ली। जैसे बहुत ही रैंडम सी चीज़ें हैं आपके पास और आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स से जैसे ऐसी एक एनर्जी मिल रही है। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। थैंक यू। फिर से सोर्ड का ही कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई ऑल्सो बिलीव 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप अपने जो भी स्ट्रगल्स या जो भी सफरिंग आपने अपनी लाइफ में झेली है 3 ऑफ सोर्ड्स से, आप उसकी हीलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपने इंटीग्रेट कर लिया है अपनी रियलिटी में या अपने इन्वायरमेंट में। क्वीन ऑफ पेंटिकल से जैसे आप ऐसे माइंडफुल हो कि आपके दीवारों पर कैसी तस्वीरें लगी हुई हैं, आपके घर में कैसा कलर है, जैसे हर चीज़ में आप जैसे यहाँ पर ध्यान दे रहे हो कि कौन सी चीज़ मुझे खुशी प्रदान करती है,
कौन सी चीज़ मुझे खुशी प्रदान करती है। अगर उसका तुक बनता है नहीं बनता वो बात की बात। जैसे आप कह रहे हो कि मुझे क्या चीज़ खुशी प्रदान करती है, और उसी प्रोसेस में आई थिंक आपका लाइफस्टाइल बहुत वेल्दी, बहुत रिच, बहुत महंगा वाला जो लाइफस्टाइल होता है वैसा दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली अबंडेंस की ही ऊर्जा है टैरो में। ओके, सो इसको ठीक करने के लिए आप जो एक्शन ले रहे हो ना, वो आपको बहुत रिच दिखने में या बहुत हम्बल दिखने में भी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे माँ जैसी ऊर्जा भी होती है, तो बहुत हम्बल दिखने में भी आपकी मदद कर रहे हैं। कि जैसे लोग कह रहे हैं कि इस पर्सन के पास इतना कुछ है, इतनी रेयर चीज़ें हैं, लेकिन ये फिर भी कितना हम्बल है, सो ऐसी वाइब है यहाँ पर। सनफ्लावर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। आपके गार्डन में डेफिनेटली सनफ्लावर्स होंगे, और ये सनफ्लावर्स की पेंटिंग्स होंगी या तस्वीरें होंगी, या आप किसी ऐसी लोकेशन में हैं जहाँ पर आपकी कोई पिक्चर आपने क्लिक की है सनफ्लावर के साथ। तो यस, ऐसी वाइब है बेसिकली आपके लाइफस्टाइल की। ओके, थोड़े से और कार्ड्स इनकी लाइफस्टाइल के बारे में। थैंक यू। या सो वी हैव द हैंग्ड। अगेन आपका लाइफस्टाइल बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत ऑर्गेनिक। आप योगा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप मुझे एनिमल्स के बहुत प्रति एक अच्छा भाव रखते हुए कि व्हाट, ये हमारे इकोसिस्टम का बहुत अनमोल हिस्सा हैं, हमें इनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, इन्हें हर्ट नहीं, ऐसी विचारधारा है जैसे आपकी। और वो सारी विचारधारा आपके लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, और लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स सी स्पेसिफिक डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। क्या कोई प्रेडिक्शन है 1 ईयर फ्रॉम नाउ की, या फिर कोई फ्यूचर सेल्फ की गाइडेंस है यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स। ओ वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। इस मोमेंट में जब आप मुझे सुन रहे हो, पायल नंबर 1, इस समय अगर मनी को लेकर कोई भी प्लान, ड्रीम, गोल है आपका, या करियर में कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए आपको, कोई स्पेसिफिक बिजनेस करना है आपको, कोई पोजीशन चाहिए आपको, कुछ भी, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल से आप हिसाब लगा लो कि जो भी आपको करियर में इस समय चाहिए वो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपके पास होगा। 1 ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी में आपने वो हासिल कर लिया है जो इस समय आपका ड्रीम है मनी को लेकर। ओके, अगर यहाँ पर कुछ लोगों के कमिटमेंट इश्यूज भी हैं, क्योंकि कोई चीज़ मैच नहीं कर रही, क्योंकि 9 ऑफ कप्स वाइब्रेशनल मैच का कार्ड होता है। ओके, सो लेट्स से आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत ऐसी है कि आप राजी हैं, सामने वाला पर्सन राजी है, लेकिन और फैक्टर्स जो हैं वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही। शायद वो बैकग्राउंड है, शायद वो आपका रिलीजन है, या कुछ और फैक्टर्स। आई थिंक इसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई मिरेकल होगा। ये जो भी इम्बैलेंस है ना, इसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई मिरेकल होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, और वो अलाइनमेंट बन जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि जो नहीं मान रहे वो मान जाएंगे, जिस चीज़ में नहीं सुलह हो पा रही वो सुलह हो जाएगी। तो 9 ऑफ कप से विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कमिटमेंट का कार्ड होता है बाय द वे। सो ये दोनों ही तरफ से मैसेज है कि करियर में भी और रिलेशनशिप में भी जो आपकी आरजू है, जो आपकी विश है, वो फुलफिल हो रही है बेसिकली। ओके, ये प्रेडिक्शन है आपके लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। लेट्स सी अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का कोई भी कमेंट है आपकी इस जर्नी के बारे में। सो लेट्स सी वो क्या कमेंट होगा। थैंक यू। 1 ईयर फ्रॉम नाउ की जर्नी के बारे में पाइल नंबर 1 के सबकॉन्शियस का क्या कमेंट है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस क्वीन ऑफ कप्स के सर के ऊपर 4 स्टार्स हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड में, उसके सर के ऊपर 4 सितारे से बने हुए हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द मून। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है आई नो
मुझे ऑलरेडी पता है नाज, जैसे वो आपके साथ नहीं मेरे साथ जैसे बात कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे वो मुझसे कह रहा है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि ये सब होगा, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के प्रोसेस में हूँ, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा मेरे लिए काम करती है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स को जैसे बाहर किसी वैलिडेशन की या किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। शी नोज, मतलब अगर आपको टैरो की समझ हो, क्वीन ऑफ कप्स इंट्यूटिव क्वीन है, उसकी इंट्यूशन उसको सब कुछ बता रही है कि हाँ ये होगा, राइट। और मून भी सबकॉन्शियस की ही ऊर्जा है। तो जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मुझे इस रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये होगा। तो जैसे एक बिग कंफर्मेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कमेंट के तौर पर आपकी जर्नी के बारे में मुझे दे रहा है कि ये मेरा कमेंट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ये मेरा कमेंट है इस जर्नी के बारे में, क्योंकि मुझे पता है ये होना ही है। आई ऑलरेडी नो दैट, यू नो। सो ये कमेंट है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस, क्लोजिंग मैसेजेस पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या होंगे यहाँ पर। लूजन योर ग्रिप, एंड टेक एक्शन। तो पाइल नंबर 1, मैं चाहती हूँ कि आप अपना नाम लें। पहले तो अपना नाम, जो भी आपका नाम है, अपना नाम मुंह से पुकारें और फिर ये दोनों मैसेज जो हैं उन्हें रिपीट करें। ओके, तो अपना नाम लें। जैसे मेरा नाम नाज है तो मैं बोलूँगी नाज लूजन योर ग्रिप, नाज टेक एक्शन। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों मैसेजेस आप अपना नाम लेकर बोलें इस समय। ओके, ये 2 स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इस समय आपके माइंड में रजिस्टर होना चाहती हैं और ये आपको हेल्प करेंगी आपकी ये जो जर्नी है 1 ईयर फ्रॉम नाउ की, उस तक पहुँचने में। ओके, तो अगेन मैसेज है लूजन योर ग्रिप। ऐसे ऐसे पकड़ के मत रखो, बेसिकली इस कार्ड का ये मैसेज है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, तुम्हें उसे ऐसे खींच कर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा ही है। ओके, सो लूजन योर ग्रिप और रेड जैस्पर से टेक एक्शन। ओके, ये 2 मैसेजेस को आपको अपना नाम लेकर बोलना है और बस खुश हो जाओ, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। ओके, बस ट्रस्ट रखो। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी, बड़ा मज़ा भी आया होगा। खास करके ये जो पहले 3 कार्ड्स थे, मैं जब इस रीडिंग को करने के लिए बैठ रही थी तो मैं अपने गाइड से पूछ रही थी कि कैसे स्टाइल में रीडिंग करूँ, राइट। तो जब उन्होंने मुझे वो पहले 3 कार्ड्स को बारे में बताया कि पहले 3 कार्ड्स को पर्सनालिटी को समझने में निकालना है तुमको इन कार्ड्स को, तो मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि ये बड़ी यूनिक सी एनर्जी है ना। आई डोंट थिंक कि मैंने अपने चैनल पर ऐसा कभी कुछ पहले पूछा है कार्ड से। सो होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा इस रीडिंग को देखते वक्त और बहुत सारी इंसाइट्स भी मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप कैसी बातें कर रहे हो या कैसी बातें सोच रहे हो, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं ना, बातें जो भी बातें करते हैं, उससे भी हमारी पर्सनालिटी टाइप के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो मैं बस एक छोटी सी झलक देखना चाहती हूँ कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप कैसे बन गए हो। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, मेरे चैनल पर आने के लिए मैं आपको दिल से ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी। सो यस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ये कैसी बातें बोल रहे हैं या कैसी बातें सोच रहे हैं। थैंक यू। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ये पहली बात है आपकी पाइल नंबर 2। Trust the universe, attune to the divine, and make time for self-love. मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी, शोभा। जैसे हम शोभा नहीं करते किसी की, जैसे किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं या किसी को
कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बेसिकली ऐसी एनर्जी है। ओके, लेकिन जैसे आप यहाँ पर ये शोभा कर रहे हो भगवान की, यूनिवर्स की, जैसे आपकी जो भी बात है वो यूनिवर्स से होकर निकल रही है, यूनिवर्स के बारे में बोलते हुए आप कोई चीज़ समझा रहे हो लोगों को या लोगों को बता रहे हो। आपका अपने अंदर भी जो नैरेटिव चल रहा है उसमें जैसे आप हर चीज़ में कनेक्शन जोड़ रहे हो अपना परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ। तो बहुत सारी आपकी वोकैबुलरी में ना पहले तो एप्रिसिएशन है, ये जो शब्द है तारीफ करना, शोभा करना किसी चीज़ की, ये आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा है। आप कॉम्प्लीमेंट देने में बहुत अच्छे हैं और समहाउ आप ऐसे बिलीफ सिस्टम में भी है पायल नंबर 1 की जो भी आप देते हैं वो लौट कर आपको मिलता ज़रूर है, किसी भी चाहे शेप और फॉर्म में, लेकिन वो लौटेगा ज़रूर। ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ये आपकी धारणा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ओके, पहले 2 कार्ड्स जो हैं यूनिवर्स और डिवाइन, तो अगेन ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि जो भी हो रहा है ये सब परफेक्ट है। हालांकि ये बहुत ऐसी स्टेटमेंट है जिससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर सब कुछ परफेक्ट है तो ये दुख क्यों है, ये पीड़ा क्यों है। तो जैसे आपका आंसर है इसके पास कि ये इसलिए है क्योंकि इसका ये रीज़न है। तो समहाउ आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट भी है जो उन लोगों को, या ऐसे लोग जो बहुत फिक्स्ड हैं अपने आइडिया में कि अगर सब कुछ परफेक्ट है तो फिर ये क्यों ऐसा है, जिससे आप उन फिक्स्ड लोगों के माइंडसेट को भी शिफ्ट करने में मदद करें, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, एक स्ट्रॉन्ग आंसर है। ओके, लेकिन घूम फिराकर जो आपकी बात है वो जैसे भगवान पर ही आकर शुरू हो रही है, भगवान पर ही आकर ख़त्म हो रही है। जैसे आप इतने इम्प्रेस्ड हो ये यूनिवर्सल फोर्सेस से, अपने आराध्य से, मिरेकल से, ब्लेसिंग से, और आप कह रहे हो कि मतलब आप थक नहीं रहे, इतनी शोभा आप कर रहे हो, इतनी तारीफ कर रहे हो आप यूनिवर्स की, भगवान की, डिवाइन की, और आप लोगों को भी भगवान के साथ कनेक्ट करने में मदद कर रहे हो। आप लोगों को कह रहे हो कि वही सच है। मुझे ना प्रेमानंद जी की एनर्जी दिखी। प्रेमानंद जी एक बहुत प्यारे से संत हैं इस समय, आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी उनकी, जैसे बहुत प्रेमानंद जी की एनर्जी है यहाँ पर। वही मतलब वही बिंदु है, वही केंद्र बिंदु है, जैसे कोई ऐसी बातें कर रहा है। ओके, और आप यहाँ पर दूसरी तरफ अगर स्पिरिचुअल बातों को साइड पे रखते हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ लव के भी बहुत बातें कर रहे हो। आप जैसे कह रहे हो कि सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अगर आप खुद से प्यार करोगे तभी आप बाकियों को भी प्यार दे पाओगे, राइट। सो खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद के बारे में अच्छी बातें बोलना, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना। आप जैसे ऐसी बातें सोच रहे हो और आप ऐसी बातें बोल भी रहे हो लोगों को। ओके, सो आपकी अगर पर्सनालिटी टाइप की बात करूं तो मुझे बहुत क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसी वाइब मिल रही है आपसे। बहुत सटल, बहुत इंटीग्रेटेड, बहुत ही हम्बल, और फियर नहीं है आपकी ऊर्जा में, क्योंकि आपके पास ट्रस्ट है। जिसके पास ट्रस्ट है उसके जीवन में फियर नहीं टिकेगा, वो टिक नहीं सकता, राइट। तो आपके पास ट्रस्ट है और डर नहीं है आपकी ऊर्जा में बिल्कुल भी। पायल नंबर 2, ब्यूटिफुल एनर्जीज। नाउ लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। ओके, सो पायल नंबर 2 कैसे लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये अपने लाइफ में। थैंक यू। बहुत हैरानगी की बात है कि पिछला जो पायल मैंने किया उसमें भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, हालांकि डिफरेंट डेक से था, और आपके लिए भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ब्यूटिफुल। एज अ रीडर मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं ऐसे कार्ड्स देखती हूँ, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि मैं जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ या मैं जिन लोगों के लिए कार्ड्स रीड कर रही हूँ ये कितने प्यारे लोग हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स अगर लाइफस्टाइल के हवाले से बात करूँ तो आप बहुत पहले तो अवेयर हो कि आपको चाहिए क्या। 9 ऑफ कप से क्लियर इंटेंशन, तभी तो क्लियरली वो विश फुलफिल भी होती, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, राइट। तो विश फुलफिल कैसे होती है, जब आपके पास क्लियर इंटेंशन हो। तो आप इतने क्लियरली, मतलब आप अवेयर इतने हो पायल नंबर 2 कि मेरे को क्या चाहिए ना, मुझे एग्जैक्टली पता है।
और आपकी लाइफ स्टाइल में वो चीज़ दिखती है। ना ही चीज़ें आपके पास कम है, ना ही चीज़ें आपके पास ज़्यादा हैं। एक जो परफेक्ट डोज होती, परफेक्ट अमाउंट होती है चीज़ों की, परफेक्ट अमाउंट में कपड़े हैं आपके पास, ना ज़्यादा ना कम। परफेक्ट अमाउंट में आप खाना खा रहे हो तो आप अपनी बॉडी को भी अब्यूज़ नहीं कर रहे, राइट। आप अपनी बॉडी को भी एक हीलिंग प्रदान कर रहे हो। जितनी भूख है उतना खाना खाना, जितनी जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज़ें खरीदना, जितना येस बोलने की ज़रूरत है उतना येस बोलना, जितना नो बोलने की ज़रूरत है उतना। अवेयरनेस बहुत पावरफुल है स्माइल की, अलग ही लेवल पर। आप अपने इमोशंस के साथ इतने टच में हो, और आप ना इसे ख्याली पुलाव में भी नहीं बना रहे, आप बहुत रियलिटी के साथ भी टच में हो। आप लोगों की भी जो दिक्कतें हैं, चाहे वो कोई भी दिक्कत हो किसी भी लेवल की, आप उसे समझ पाते हैं कि अच्छा ये पर्सन अगर गुस्सा कर रहा है तो नाज मुझे पता है कि क्या चल रहा है पीछे, इसको किसी ने ज़रूर हर्ट किया है, इसलिए ये ऐसे अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो एक अलग किस्म की अवेयरनेस है आपके पास, एंड आई थिंक उसका रीज़न वही है क्योंकि आप स्पिरिचुअल पावर्स को पहचान रहे हो। आप यूनिवर्स के जो फंडामेंटल ट्रुथ हैं, जो बेसिक ट्रुथ भी कह सकते हैं जिसको आप जैसे उसको, क्योंकि आप उसको जान चुके हो, एंड आई थिंक इस वजह से आपकी अवेयरनेस बहुत ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल, बहुत अवेयर हो आप। मुझे एक बहुत स्पेसिफिक सीन दिखा आपके लिए। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप अपने मस्तिष्क, मतलब आप अपनी थर्ड आई के ऊपर ना कुछ ज़रूर लगा कर रखते हो, चाहे वो बिंदी है, चाहे वो तिलक है, या कुछ ना कुछ है आपके यहाँ पर। या फिर ये भी हो सकता है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप अपने क्रिस्टल से बहुत अपनी थर्ड आई को पावर दे रहे हो। मुझे आपके माथे के ऊपर कुछ ना कुछ सजा हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये एक वाइब है यहाँ पर। We have moon and we have 6 of wands. Wow. बहुत प्राइवेट पर्सन भी हो आप, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं है आपका, बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर अगर आपने कोई महंगी चीज़ खरीदी है तो आपके अंदर ऐसी मृग तृष्णा नहीं उठ रही कि मैं इसकी पोस्ट डाल दूँ, जैसे वो है ही नहीं, वो रहा ही नहीं आपके अंदर कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं उसको बता दूँ, मैं इसको बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ। आप बहुत जैसे प्राइवेट पर्सन बन गए हो। मैं दूसरों के लिए ये कर रहा हूँ, ये भाव है ही नहीं आपके अंदर। सो ये पॉसिबिलिटी है कि सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो बहुत ही गिने चुने लोग होंगे आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आपके फ़ोन में, और लेकिन जो भी लोग होंगे ये बहुत जेन्युइन लोग होंगे। ओके, सो यस, प्राइवेसी बहुत आपकी बढ़ा दी है आपने 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आप हक नहीं रख रहे किसी का, अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया है तो आपका भाव है ये है कि मैं भी कुछ अच्छा कर दूं। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिकग्निशन का कार्ड है। आप रिकग्नाइज कर रहे हैं ट्रुथ को, अंडरलाइंग ट्रुथ को, कि ऊपर से तो चाहे चीज़ें जैसी भी दिखे लेकिन भीतर से चीज़ें कैसी दिख रही हैं, तो आप रिकग्नाइज कर रहे हो। अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो आप मेक श्योर करते हो कि आने वाले दिनों में आप उसके लिए कुछ अच्छा करो, जैसे आप बहुत परोपकारी हो। आई होप कि मैं ये सही शब्द यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे बहुत रिकग्नाइज करने की पावर, लोगों की अच्छाइयों को, लोगों के गुणों को, ये ताकत है आपके अंदर, और ये आपके लाइफ स्टाइल में भी दिखता है। ओके, सो यस, अगर मान लीजिए आपने कोई गुड क्वालिटी का कपड़ा खरीदा है कहीं से, तो आप जैसे रिकग्नाइज कर रहे हो उस आर्ट को, स्किल को, उन आर्टिस्ट को जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बना रहे हैं, तो जैसे आप रिकग्नाइज कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर पाते, राइट। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से आई थिंक ये इस चीज़ की चर्चा भी बहुत होगी, लोग आपके बारे में भी ये चीज़ें बहुत बोलेंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, कि ये पर्सन ना अच्छाई ढूंढ पाता है। मतलब ये पर्सन कौन? आप, कि आप अच्छाई ढूंढ पा रहे हो लोगों में, आप अच्छाई देख पा रहे हो लोगों में। ओके, सो यस, रिकग्निशन है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओ माय गॉड, आपके लिए सारे कार्ड्स ही द हाई प्रीस्टेस। आई थिंक मैं मैसेजेस को अब रिपीट ही कर दूंगी और आपको लगेगा कि ना रिपीट कर रहे हो आप। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड और 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोल्स। ओके, सबसे पहले तो आप जिन लोगों के बारे में सोच भी रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, ये सारे आपके सोलमेट्स हैं,
क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने की ऊर्जा, माइंड की। बेसिकली आपके माइंड में कैसी इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है सोलमेट की, लव की, अनकंडीशनल लव की। ओके, सो ये पायल डेफिनेटली बहुत हेल्दी रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो, फ्रेंडशिप्स हो, सिबलिंग लव हो, काम पर भी हो सकते हैं। इस चीज़ की बहुत अच्छी वाइब है आपका जो रिलेशनशिप है लव एनर्जी के साथ, वो बहुत हेल्दी है। ओके, हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई ऑल्सो बिलीव 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपके बॉडी पर कोई ना कोई टैटू हो सकता है, आप कोई टैटू करवाने का सोच सकते हो, और ये जो भी टैटू होगा ये बहुत मीनिंगफुल होगा, या तो ये कोई वर्ड्स होगी या फिर कोई रिमाइंडर होगा। जैसे मुझे वर्ड्स गुदवाते हुए आप नज़र आ रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर, कि कोई वर्ड है जो आपके लिए बहुत पावरफुल वर्ड हो सकता है, कोई सुरक्षा कवच हो सकता है, कोई कवच जैसे हम बच्चों को पहनाते हैं ऐसा कोई वर्ड हो सकता है। इस जस्ट कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई टैटू ज़रूर होगा। ओके, और जब जब आप उसको देखोगे आप उससे ऊर्जा लोगे, आपको उससे ऊर्जा मिलेगी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड से आई ऑल्सो बिलीव आपका ट्रैवल के साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी ओपन है, आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं जा ही रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए एक महीना है तो आप उसमें ज़रूर ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे पैसे को जोड़ रहे हो जिसमें आपका मोटिव यही है या आपकी इंटेंशन यही है कि ये पैसा जोड़कर मैं ट्रैवल कर पाऊँ। तो आप बहुत वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर रहे हो। दुनिया आपके इर्द गिर्द की कैसी है, कैसी कैसी भाषाएं बोली जा रही हैं, कौन सा नेटिव फूड है, ट्रेडिशनल फूड, जैसे आप इसको बहुत एक्सप्लोर कर रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ओके, सो यस, ये आपकी वाइब है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी अगर कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है यहाँ पर 1 ईयर फ्रॉम नाउ में पायल नंबर 2 वालों के लिए, सॉरी पायल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो 2 ऑफ कप्स की ही वाइब है, नाइट ऑफ कप्स। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ये पायल डेफिनेटली किसी को मैसेज करके सुबह भी और रात को भी जैसे आप आई लव यू बोल रहे हो, और अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं है तो आप फ़ोन पर कर रहे हो, और अगर आपके साथ है तो यस, आपका जो पहला मॉर्निंग मैसेज है वो है गुड मॉर्निंग आई लव यू, और जो रात का मैसेज है वो है गुड नाइट आई लव यू। जैसे आप ऐसी बात बोल रहे हो, आपके मुंह से आई लव यू बहुत निकल रहा है किसी पर्सन के लिए। तो अगर आप इस समय सिंगल हैं, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप सिंगल नहीं होंगे। ओके, और अगर आप मैरिड भी हैं, आई थिंक 1 ईयर फ्रॉम नाउ में पायल नंबर 2 वालों का जो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है वो और सूथ हो रहा है, वो उसमें और कामिंग एनर्जी आ रही है, कामिंग इफेक्ट आ रहा है उसमें। ओके, आपकी जो भाषा एक दूसरे के प्रति वो चेंज हो रही है या बेटर हो रही है। ओके, ये एक प्रेडिक्शन है। या सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने पीछे ही बात बोली आपको। एक प्रेडिक्शन ये भी है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ये पायल ज़रूर कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा, कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रैवल ज़रूर है आपके भाग्य में। आप किसी नई धरती के ऊपर आपके कदम ज़रूर पड़ेंगे। ओके, ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। और राइट नाउ लेट्स सी अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी कमेंट देना चाहता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ की इस जर्नी के बारे में पायल नंबर 2। सो कोई कमेंट है क्या पायल नंबर 2 के सबकॉन्शियस माइंड का? थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ swords, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ swords। आपका सबकॉन्शियस माइंड बैगेज के बारे में बात करना चाहता है, शब्द है बैगेज। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि सब सही है, सब अच्छा कर रहे हो तुम। पेज ऑफ वॉन्ड से आप ऑलरेडी हायर सेल्फ की जर्नी में हो। टैरो में जो कोड कार्ड्स होते हैं वो हायर सेल्फ की जर्नी के बारे में होते हैं, अगर आपको टैरो की समझ हो। सो आप ऑलरेडी सही कर रहे हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, बैगेज मत इकट्ठा करते रहना। ओके, जब भी आपके साथ कुछ हो तो वो जितनी मेमोरी आप स्टोर कर रहे हो उस एक्सपीरियंस के बारे में, उससे थोड़ी कम मेमोरी, उससे थोड़ी कम डिटेल्स को स्टोर करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल की पहले तो नज़र बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो सकते हैं, या आपकी ये पर्सनालिटी टाइप का हिस्सा हो सकती है इस समय कि आप किसी एक्सपीरियंस के बारे में मान लीजिए बात कर रहे हैं तो बहुत डिटेल दे के बात कर रहे हैं आप कि वो ये। तो
एक तरफ से तो अच्छी बात है कि आप बहुत डिटेल में चीज़ों को याद रख पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो डाउन साइड है आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो बता रहा है, और वो ये है कि जब आप ज़्यादा डिटेल्स को भर लेते हो अपने दिमाग में ना, तो वो आपके लिए एक वक्त पर बैगेज का काम करती है, क्योंकि वो स्टोरेज फुल वाली एनर्जी, स्पेस नहीं बच रही बेसिकली आपके माइंड में, राइट। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है चीज़ों को याद रखो, लेकिन इतना भी गहराई में मत याद रखो कि उसकी पकड़ तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हो जाए। ओके, तो थोड़ा हल्का, थोड़ा सा स्पेस रखो। हर चीज़ का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जिस मेमोरी ने स्टोर होना है वो अपने आप से हो जाएगी। तो जानबूझकर अगर आप हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हो ना, वो मत करो। बेसिकली ये मैसेज है आपका, ये कमेंट है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी क्लोजिंग मैसेजेस क्या है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 2, वाओ ब्यूटीफुल, लेट द मनी फ्लो इन, पायराइट। And open up your heart. Yes. Okay, so अपना नाम लो, जो भी आपका नाम है अपना नाम बोलो पहले, और अपना नाम बोल के ये मैसेज बोलो अपने आप को, let the money flow in. Let the money flow in. ओके, अपना नाम बोल के इस स्टेटमेंट को बोलना है, और फिर दोबारा से अपना नाम बोलो और अपने आप को ये स्टेटमेंट बुलवाओ कि ओपन अप योर हार्ट। जैसे मेरा नाम नाज है तो मैं बोलूँगी कि नाज ओपन अप योर हार्ट, ऐसे फीलिंग लेके बोलो। ओके, नाज लेट द मनी फ्लो इन। ओके, तो ये 2 मैसेजेस को इस समय अफर्म करो, ये आपको आपकी इस जर्नी में और अच्छे से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। मज़ा आ गया रीडिंग करके आपकी। होपफुली आपको भी बहुत इंसाइट्स मिली होंगी, गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा आप, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3, आज सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप कैसी बातें बोल रहे हो या कैसी बातें सोच रहे हो। ओके, क्योंकि जो भी हम बातें बोलते हैं ना, उससे भी पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं। तो आपकी एक छोटी सी झलक लेने की कोशिश करेंगे पर्सनालिटी टाइप की 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ओके, तो चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आज आने के लिए पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ये कैसी बातें बोल रहे हैं या कैसी बातें सोच रहे हैं। थैंक यू। स्टेप अप एंड लीड। गो डीपर एंड शाइन। वाओ, आपका ना बहुत शेप शिफ्टिंग वाली एनर्जी है आपकी। फॉक्स टोटम आ रहा है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली। फॉक्स एनिमल जो है, एनिमल स्पिरिट, बड़ी शेप शिफ्टिंग वाली एनर्जी है आपकी। कभी कभी आप बहुत गहरी बातें कर रहे हो और कभी कभी आप बहुत सिंपल बातें कर रहे हो। कभी कभी आप जैसे गो डीपर, मतलब इतनी जो वल्नरेबल स्पॉट्स होती है हम सबकी, वल्नरेबल स्पेस होती है हम सबकी, कभी कभी आप वहाँ पर जा रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो और लोगों को स्टन कर रहे हो कि अरे एकदम से क्या हो गया, अभी तो ये सिंपल सी बात हो रही थी, इतनी गहरी बात कैसे होने लगी, यू नो। सो बहुत गहरी गहरी बातें, और ख़ास करके अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में। हम कहाँ से आए हैं, हु एम आई, हु आर यू, हमारी सीड एनर्जी क्या है, सोर्स एनर्जी क्या है, स्टार सीड सिस्टम, बहुत बातें हो रही हैं इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि गो डीपर ये है कि ऊपर से जो दिख रहा है 3D लेवल का, उसको छोड़ दो और 5D लेवल की बातें करो। डेप्थ में चीज़ें कैसी हैं, अंदर से चीज़ें कैसी दिखती हैं। मुझे ऐसा भी लगता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो। पाइल नंबर 3, बहुत हेल्थ कॉन्शियस। आप बाहर से नहीं देख रहे कि हाँ वेट कितना है, क्योंकि आप कह रहे हो कि वेट अगर परफेक्ट पे दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि वो पर्सन हेल्दी है। हेल्थ तो अंदर से डिटर्मिन होती है, राइट। तो आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो और बाहर की चीज़ें आपको ज़रा प्रभावित नहीं कर रही।
बाहर के ये जो चमचम सी है ना, ये आपको प्रभावित नहीं कर रही। आप जैसे रियल डील, रियलिटी चेक जैसे आप कर पा रहे हो चीज़ों की। ओके, सो एक तरफ आप बहुत 5D लेवल जैसी बातें कर रहे हो, स्पिरिचुअल टॉक्स हैं आपकी, और दूसरी तरफ आप बहुत 3D लेवल की कि अपने लीडरशिप रोल में टैप इन करो और गिव अप नहीं करना लाइफ में, जो भी गोल्स है तुम उसे अचीव कर सकते हो, जैसे ऐसी बातें। तो एक परफेक्ट मिश्रण है, परफेक्ट बैलेंस है आपकी बातचीत में, आपकी पर्सनालिटी में भी। एंड आई थिंक इसकी वजह से आप काफ़ी लाइकेबल होंगे, आप बहुत भिन्न भिन्न किस्म के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। एक वर्ग आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो बहुत स्पिरिचुअल लोगों का है, और एक ऐसे लोग जो बहुत पार्टी करते हैं और बहुत फन करते हैं और बहुत 3D लेवल में या 3D लेवल के इश्यूज़ में फंसे हुए हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो बहुत अलग अलग लोगों का एक्सपोजर है आपके ऊपर। ओके, शाइन से आई थिंक ये शब्द जो है आप बहुत यूज़ करोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। शाइन शब्द बहुत निकल रहा है आपके मुंह से, आपकी वोकैबुलरी का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। ओके, शाइन करो, तुम सूरज की तरह हो, तुम्हारी स्माइल बहुत प्रिटी है, या फिर तुम बहुत लकी हो, तुम लकी चार्म हो, जैसे ऐसी बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, ऐसी बातें सोच भी रहे हो आप। ओके, सो यस, ये पहली झलक है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में जो आपकी पर्सनालिटी है उसके बारे में। नाउ लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में पायल नंबर 3 वाले कैसी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। ओके, सो पायल नंबर 3 की लाइफस्टाइल के बारे में बताएं। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 of swords, 9 of wands, Queen of cups, 3 of pentacles, 2 कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर, the sun, death card. Okay. Ooh, pile number 3. You are the main character. Basically ऐसी वाइब है आपकी। लाइफस्टाइल आपका, अब बहुत सोच समझ कर अपना मुंह खोलते हो। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ऐसे नहीं निकल रही बातें। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में अब बहुत जैसे स्कैन कर रहे हो इन्वायरमेंट को, रूम टेम्परेचर को जैसे हम स्कैन करते हैं कि वाइब क्या है। और 7 ऑफ सोर्ड्स जैसे ये इस डेक में ये बात करता है कि मौका ढूंढना, राइट मौके पर राइट बात बोलना, सो ये इस डेक में 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसे दिखाया गया है कि ये अपना जो धनुष है, अपना जो तीर कमान है, उसको ऐसे नहीं यूज़ कर रहा, ये ढूंढ रहा है मौका जहाँ पर ये उसे यूज़ कर सके। सो ऐसी वाइब है आपकी। ओके, आप बहुत माइंडफुल हैं कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आप बहुत माइंडफुल हैं कि आप किस मोमेंट में क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, मतलब बहुत माइंडफुल एनर्जी। ओके, एंड आई थिंक 1 ईयर फ्रॉम नाउ में जो आपकी लाइफस्टाइल भी होगी ना, ये जैसे है कि 2 कदम आगे, जैसे आप 2 कदम आगे चल रहे हो दुनिया से। आप जैसे, क्योंकि आप पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि अच्छा ये हो सकता है, ये संभावना है, तो उसके बेस पर आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ये पॉसिबिलिटी है कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पानी आपके इर्द गिर्द हो, ऐसी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में होंगी, ऐसी वॉल आर्ट हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो बीच से आप कहीं घूमने गए वहाँ से आप लेकर आए। तो वाटर एलिमेंट बहुत लाउड है आपके इन्वायरमेंट में, आपके लाइफस्टाइल में। आपकी वार्डरोब भी बहुत नीले रंग, जो बहुत वाटर एलिमेंटल एनर्जी के रंग होते हैं ना, वैसे कपड़े आप पहने शुरू कर दोगे, तो बहुत एक कामिंग इफेक्ट भी है आपका। आपका जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत कामिंग इफेक्ट है आपका। सो यस, वाटर एलिमेंटल एनर्जी के साथ बहुत गहरा नाता है आपका। आपकी लाइफस्टाइल ना थोड़ी सी ऐसी भी दिखती है कि अनप्रिडिक्टेबल। आज अगर आपका मान लीजिए एक चीज़ का मूड है तो अगले दिन बिल्कुल डिफरेंट मूड होगा। तो जैसे आप बहुत
एक्सप्रेसिव हो, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स आप अपने एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने फैशन से, अपने बालों से, अपने मेकअप से, अपनी चॉइसेस से, आप कैसी चॉइसेस ले रहे हो, लोगों के साथ कैसे आप डील कर रहे हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से। तो ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल एनर्जी है आपकी। आपको पढ़ा जाना या अगर कोई आपके ऊपर मान लीजिए रीडिंग करवाए तो वो रीडिंग इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, वो टैरो रीडिंग जैसे बहुत ईजिली स्कैन नहीं हो रही आपकी एनर्जी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। आई डोंट नो आप एग्जैक्टली ऐसा क्या कर रहे हो, बट ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है डेथ से, और सन से भी ऐसा लगता है कि ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट का भी कमाल होगा, कुछ ना कुछ आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में शिफ्ट होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, और वो अलाइनमेंट की वजह से भी वो पर्सनालिटी टाइप या वो लाइफस्टाइल आपका बनेगा। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आई थिंक आप बहुत फ्लेक्सिबल या बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स। आपको है कि फैशन अपनी जगह, कंफर्ट अपनी जगह, सो डिफरेंट स्टाइल है आपका बेसिकली। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स से भी ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लाइफस्टाइल को भी जी रहे हो जो फोर्स्ड लाइफस्टाइल नहीं है, कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं अगर मेरा ये फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, मेरा फ्रेंड ने वो खरीदा है तो मैं भी, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हो मेरा अपना रास्ता, उसका अपना रास्ता। अगर उसको वो चीज़ पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को भी वही चीज़ पसंद होगी। सो अगेन बहुत क्लियर हो आप अपने माइंड सेट में, और आप ऐसे पकड़ नहीं रहे, और आप लोगों को भी नहीं फोर्स कर रहे कि हाँ अगर मैंने ये काम करना है तो तू भी ये काम कर। नो, जैसे आप बहुत फ्री फ्लो में हो। ओके, सो यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यही बता रही है कि आप संभले हुए हो। अगर आप किसी चैलेंज से गुजर भी रहे हो ना, तो उसके बावजूद आपको पता है कि अपने नर्वस सिस्टम को कैसे काम डाउन करना है, कैसे आपको अपने आप को किन लोगों के साथ कनेक्ट करना है, या किन के साथ कांटेक्ट करना है, या कौन सी चीज़ों को लेना है या खरीदना है जिससे कि आपके ऊपर एक कामिंग इफेक्ट पड़े। ओके, सो जैसे बहुत माइंडफुल एनर्जी है आपकी, आप अवेयर हो कि आपको आपकी ज़रूरत क्या है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, जैसे ये पर्सन एक 9 ऑफ वॉन्ड्स एक वॉरियर का कार्ड होता है, राइट, लेकिन इस डेक में ये बैठा हुआ है, इसे पता है कि ये थका हुआ है, तो इसे भी रेस्ट करने की जरूरत है। माइंडफुल डिसीजन है यहाँ पर। ओके, सो माय गॉड, पाइल नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स सी अगर कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है इस पाइल के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। We have 5 of wands and we have page of pentacles. प्रेडिक्शन ये है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में बहुत सारे लोग आपको कॉपी कर रहे होंगे, बहुत सारे। इनमें से कुछ आपके प्रशंसक होंगे, कुछ आपके हेटर्स होंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है मेरे लिए। पेज ऑफ पेंटिकल से आपके हाथ कोई ऐसी चीज़ लगेगी या आप ऐसे क्रिएटिव मोड में होंगे जिसमें लोगों को लगेगा कि मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेरे को वो चीज़ करनी है। तो आप ट्रेंड सेट कर रहे हो कोई कलेक्टिव के लिए, और उसकी वजह से अगेन कुछ लोग आपके प्रशंसक हैं और कुछ लोग आपको आपके हेटर्स हैं, आपसे इतने जेलस हैं कि अंधे हो चुके हैं वो, जैसे बेसिकली जेलसी की वजह से। ओके, बट यस, ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है इसका ध्यान नहीं है इसके ऊपर, ये बस अपना काम कर रहा है। ओरिजिनल हो आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, और जो आप कर रहे हो वो बाकी लोग करना चाहते हैं और उसको कॉपी कर रहे हैं। ओके, ये प्रेडिक्शन है बेसिकली। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी कमेंट देना चाहता है पाइल नंबर 3 के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, क्या कोई कमेंट है पाइल नंबर 3 के सबकॉन्शियस माइंड का। ओके, सो वी हैव अनदर 5 ऑफ सोर्ड्स। Oh my gosh, we have the Hierophant जिसका नंबर 5 होता है, and we have 5 of Swords। तो 5 की ही एनर्जी आई है। चेंज। आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है चेंज। ये जो शब्द है इसको अपनी सखी बना लो, अपना सखा बना लो बेसिकली। इस मोमेंट में जब आप मुझे सुन रहे हैं, इस समय जो भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं आप, जो आपकी पकड़ में है, आपके कंट्रोल में है,
प्लीज़ उन चेंजेस को लेकर आना शुरू कर दो, क्योंकि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे इन चेंजेस को लेकर आने के लिए। ओके, तो कमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड का यही है कि जितना चेंज, खास करके ये जो भी पास्ट में आपकी हार हुई किसी भी चीज़ को लेकर, 5 ऑफ सोर्ड्स डिफीट का कार्ड है, तो किन चीज़ों में आपकी हार हुई, तो हारोफेंट से उन चीज़ों से आप उभरे कैसे, वो चेंज क्या है जिसने आपको इस हार से उभरने में मदद की, उस माइंडसेट में टैप इन करो। ये मैसेज है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि हारोफेंट है स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ट्रेडिशन को स्टोर करना या रीस्टोर करना। तो ये आपकी पोटेंशियल बताई जा रही है यहाँ पर। सो चेंज को चूज करो, ये मैसेज है आपके लिए। चेंज को, रेपिटेशन को नहीं, बल्कि चेंज को चूज करो। ओके, ऑलराइट, आपके लिए फाइनल मैसेजेस क्या हैं पाइल नंबर 3, क्लोजिंग मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइंड योर काम, ब्लू लेस एगेट एंड रेनबो ऑब्सीडियन हील योर हार्ट। तो ये 2 आपके मैसेजेस हैं। तो पाइल नंबर 3 मैं चाहती हूँ कि आप अपना नाम लें, जो भी आपका नाम है उसे अपने मुख से उसे अटर करें, उसे बोलें, और फिर उसके बाद ये मैसेज बोलें, फाइंड योर काम। आपका नाम एंड देन फाइंड योर काम, ये मैसेज आपको अपने आप को देना है। ओके, और दूसरा मैसेज, फिर से अपना नाम बोलें और खुद से कहें हील योर हार्ट। जैसे ये बात आप अपने आप से बोल रहे हो अपना नाम लेकर, हील योर हार्ट। ओके, ये 2 मैसेजेस को इस समय आपको अफर्म करने की ज़रूरत है, खुद को बोलने की ज़रूरत है, और अगर ये आप करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली इस जर्नी में और हेल्प करेंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग, बहुत इंटेंस रीडिंग आई बिलीव बाकी पाइल्स के मुकाबले में, बट यस मेन कैरेक्टर की भी एनर्जी आप ही के लिए आई है, उनके लिए नहीं आई थी। सो होपफुली इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ, उसे भी ज़रूर देखें, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करें। टेक केयर लव्स, बाय।